हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. मैं आपको डिस्कस करूंगा मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो प्रैक्टिस सेट 11 है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, कोई चीज ऐसी जो आप जिस प्रकार से चाहें उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। थोड़ा डेफिनेशन उल्टा है, लेकिन इसका मतलब होगा एम्बिगिवस। एम्बिगिवस का मतलब होता है जिसके कई अर्थ निकलते हों, है ना। जैसे रामायण में बहुत सारी लाइनें हैं, उसके कई अर्थ निकले हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं एम्बिगिवस हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग होने को ही कहते हैं एम्बिगिवस। वैग्यू, ऑब्सक्योर, एम्बिगिवस, अनक्लियर, अनरीडेबल, बहुत सारा। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीयर अ पीपल। पॉलिटिकल लीडर जो दूसरों को भड़काने का काम करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डेमागॉग्यू। डेमागॉग्यू किसे कहते हैं? देख सकते हैं, अ पर्सन स्पेशली एन ओरेटर पॉलिटिकल लीडर हु गेन्स पावर एंड पॉपुलैरिटी बाय अराइजिंग द इमोशन एंड पैशन एंड प्रेजुडिस ऑफ द पीपल। लोगों को भड़का भड़का करके, जैसे एक पार्टी का मेंबर दूसरे पार्टी की कमियां निकाल करके अपने लोगों को अट्रैक्ट करता है। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। आप देखते होंगे समुद्र में, स्पेशली आप देखिए बीच पर, जैसे गोवा चले जाइए आपको खूब मिल जाएंगे, तो याच बोलते हैं, उसे याच बोलते हैं। लाइट सेलिंग बोट होता है नौका, याच, स्मॉल क्राफ्ट। आप अक्सर समुद्र में देख सकते हैं, समुद्र में लोग एंजॉय करने जाते हैं, तो इस प्रकार के नौका आप देख सकते हैं। देख लीजिए, ये दादाजी की हालत बताने की जरूरत नहीं है ना। तो दुनिया कितना आगे और कितना एडवांस हो गई है, नो नीड टू एक्सप्लेन। पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत लंबा अनुभव है किसी क्षेत्र में, उसे हम लोग कहते हैं वेटरन। क्या कहते हैं? वेटरन। अब देखिए डेफिनेशन बहुत ही तगड़ा सा है। क्या है? अ वेटरन इज समवन हु हैज सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ देयर कंट्री स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है, किसी क्षेत्र का पुराना अनुभवी व्यक्ति को ही कहा जाता है वेटरन। ठीक है। अटेनमेंट फॉर वंस सिंस, है ना। तो अटेनमेंट फॉर वंस सिन का मतलब होता है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप करना। देख सकते हैं, ओ गॉड फॉरगिव मी, आई हैव डन दिस मिस्टेक, सो प्लीज पार्डन मी। तो देखिए, रिपेंटेंस, पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिमोर्स, कंट्रीशन, कंपंक्शन, बहुत सारे मीनिंग है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बीइंग ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर का ऑब्जेक्ट हो और पास दिखाई पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेलीस्कोप कहते हैं। और ये वर्ड जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी मैन जो होते हैं टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप, बैनाकुलर्स, है ना, लॉगरेंथिन भी कहते हैं इसे। बहुत सारे वर्ड से इससे डिनोट करते हैं। बी द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफाई कहते हैं। किसी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सोनिफाई कहते हैं। किसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करना, किसी जो समझाने को पर्सोनिफाई कहते हैं। बी, तो देख सकते हैं, अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, जो जनरल पार्डन होता है उसे एमेंस्टी कहते हैं। मतलब सामूहिक क्षमादान होता है। जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं, किसी के मृत्यु दंड को रोक सकते हैं, उसको क्षमादान दे सकते हैं। इफ अ प्रिजनर इज ग्रांटेड एन एमेंस्टी, दे आर ऑफिशियली पार्डन्ड। क्षमादान
ही अनाउंस्ड अ जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। नेक्स्ट है अ मैन हु ऑपरेट्स अ सिक पीपल, वह व्यक्ति जो बीमार या पेट वगैरह में या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो उसको ऑपरेट करके सही करे, उसे सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्जन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इमेज है सर्जन की। अ सर्जन इज अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स सर्जरी, वह डॉक्टर जो ऑपरेट करता है, स्पेशली वो एमएस होते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन होते हैं, उसे हम लोग सर्जन कहते हैं। अ पर्सन हु मैलिसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, वह व्यक्ति जो हमेशा आग लगाऊं हो तो उसे इंसेंडियरी कहते हैं। जैसे आग लगाऊं भड़काऊं व्यक्ति को कहते हैं इंसेंडियरी। नेचर ही होता है कुछ लोगों का। डेफिनेशन है डेलिबरेटली सेटिंग अ काजिंग फायर्स टेंडिंग टू स्टीयर अप स्ट्राइफ और रेबेलियन। तो जैसे होता है किसी लड़ाई झगड़ा में आग लगाना, लोग कहते बड़े बहुत आग लगाऊं है, वो आता है तो आग लगा देता है। नेक्स्ट है अ हाउस फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रेन्स स्टोरिंग ग्रेन्स, कोई ऐसा घर जहां पे अनाज रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा उसे क्या कहते हैं? ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरी, जिसमें स्पेशली अनाज रखा जाता है। गांव में कुठिला भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी है, या बहुत समय पहले लोग बनाते थे कुठिला, जिसमें केवल अनाज रखते थे, बड़ा सुरक्षित रहता था और अनाज भी बहुत अच्छे से रहता था। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से खुश हो। मुश्किल से खुश कौन होता है? जैसे अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मैथमेटिक्स के टीचर के सामने आप एक मैथ का सवाल 1 घंटे में लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल से खुश होगा वो, ठीक है। तो फास्टिडियस कौन होता है? वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, कोई व्यक्ति जो बहुत एक्यूरेसी देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। कुछ लोग होते हैं ना, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मेरे पास रुपया पैसा है, और लोगों को मतलब अपने से नीचा समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हाईब्रो कहते हैं। हाईब्रो माने भौहें ऊंची ऊंची हो, जैसे बड़े लोग होते हैं उनकी सब कुछ ऊंची ऊंची होती हैं, है ना, भौहें ऊंची, कपड़े बड़े, ये वो ड्रामा नौटंकी बहुत रहता है उसमें। तो देखिए हाईब्रो, प्राउड, हाईब्रो, हॉटी, कैवेलियर, लॉर्डली, सुपरसिलस, इनके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, वह व्यक्ति बिल्कुल जो शराब ना पीता। नो आई डोंट ड्रिंक, आई ड्रिंक ओनली वाटर, आई ड्रिंक ओनली जूस, जिसे बोलते हैं टी टॉटलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। ऐसे समझिए टी ही केवल टोटल लेता हूं और कुछ नहीं लेता हूं, इसका मतलब टी टोटलर हूं। देख सकते हैं समवन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, वह व्यक्ति जो कभी एल्कोहल पीता ही ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग एल्कोहल पिलाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो टी टॉटलर होता है नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक, सॉरी आई कांट ड्रिंक। ओके, ड्रिंक करना है तो भैया 2 ग्लास जूस पी लो, बहुत फायदा रहेगा, पीने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, एनर्जी भरपूर मिलेगी। अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, कोई ऐसा नेम जो एक ऑथर यूज करता है, जैसे फिल्मों में बहुत सारे हीरोज अपना रियल नेम न रख करके कोई एक माने दूसरा नाम रखते हैं, तो क्या बोलते हैं? अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल, वह व्यक्ति जब कोई रोल प्ले करता है और अपना नाम रखता है उसे कहते हैं। द लाइन विच अ प्लाउ कट्स इन द ग्राउंड, वो लाइन जो जैसे कि खेत जोतते समय एक लाइन सी बन जाती है, आप देखते हो जब हलवाहा चलाता है हल को तो एक लाइन बन जाती है और उसी को बोला जाता है फरो बोला जाता है। तो देख सकते हैं आपको ढेर सारे एग्जांपल है। फरो इज अ लॉन्ग लाइन इन द अर्थ मेड फॉर प्लांटिंग सीड्स, और वो लाइन किस लिए बनाई जाती है? उसी में बीज बोया जाता है, उसी में कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये उद्देश्य होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल बेहतरीन है, देख लीजिए, हल से भी बनाया जाता है और किसान ऑर्डिनरी तरीके से भी। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल है, मैंने दोनों दे दिया, कोई भी समझ में आ जाए। अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, कुछ लोग होते हैं अपने कपड़े सजने धजने पर ज्यादा ध्यान देखते हैं कि लोग मुझे देखें, राइट। तो वो ऐसे लोग होते हैं डैंडी, हैं 65 के लेकिन दिखना चाहते हैं 22 के, तो थोड़ा संभव तो नहीं है लेकिन अब कोशिश तो लोग करते ही करते हैं। तो डैंडी व्यक्ति कहते हैं अ मैन हु इज मच कंसर्न विद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, वह व्यक्ति जो अपने ड्रेस और अपीयरेंस के लिए बहुत टेंशन में रहता है उसे डैंडी कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे रेनेगेड कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसे हम लोग रेनेगेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेगेड कहते हैं। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड देयर फीलिंग, सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्रॉम वन पॉलिटिकल, रिलीजियस, नेशनल ग्रुप टू न्यू वन। माने कोई व्यक्ति चाहे वो सोशल चाहे वो पॉलिटिकल जो पार्टीज को चेंज करता है तो उसे रेनेगेड कहते हैं, और धर्म परिवर्तित करता है तो एपोस्टेट कहते हैं। ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, तो उसे एनोनिमस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोनिमस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। दैट इज एनोनिमस मतलब होता है विदाउट नेम, जैसे कोई किताब लिख देना और उसमें नाम को ना देना। यूजिंग अनडिस्क्लोज्ड, अनआइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, अ पर्सन कंसर्न विथ प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड वैल्यूज, वह व्यक्ति जो प्रैक्टिकल रिजल्ट और वैल्यूज पर ध्यान देता है उसे बोला जाता है प्रैग्मैटिक बोला जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रैग्मैटिक। देखिए पूरा डेफिनेशन दे दिया हूं। प्रैग्मैटिज्म मींस थिंकिंग और डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है उसे प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? डकैत कहते नहीं हैं, ब्राइगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइगेंड कहते हैं। अलग अलग डकैतों के नाम भी होते हैं। ब्राइगेंड कैसे लोग होते हैं? डेफिनेशन देखिए, अ ब्राइगेंड इज समवन हु अटैक्स पीपल एंड रॉब्स देम स्पेशली इन माउंटेन और फॉरेस्ट। ये लोग जो रॉबर होते हैं स्पेशली माउंटेन और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और वहीं पे लूट खसोट करते हैं। देखिए ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ जिसको पाया उसको पकड़ लिए, लूट लिए, और वहाँ थोड़ा आराम भी रहता है भागने वगैरह में। शहर वगैरह में तो फंस जाएंगे मामला। नेक्स्ट, अ पर्सन विदाउट मैनर और पॉलिश, वह व्यक्ति जिसके मैनर न हो उसे रस्टिक कहते हैं, गंवारू कहते हैं, कुछ लोग देहाती भी कहते हैं। तो देखिए पास्टोरल, रूरल, डोरिक, विलेज, तो ये सारे वर्ड होते हैं, देहात के लोग होते हैं। अब विदेश में देहाती ऐसे मिलेंगे, थोड़ा और मॉडर्न कंट्री तो ऐसे मिलेंगे, और अपने यहाँ का आप देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। सम वर्ड्स वेरी स्टाइलिश है ना, देख सकते हैं आप। मैडम 40 किलो की बोरी या 20 किलो की बोरी ली है और आराम से चल रही हैं। इससे बेहतरीन साइंस, इससे बेहतरीन मैनेजमेंट, इससे बेहतरीन बैलेंस कहाँ देखने को मिलेगा? ठीक है, तो दिस इज देयर। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, जैसे प्ले के अंत में कंक्लूजन दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है? एपिलॉग कहा जाता है। और जो शुरू में बोला जाता है उसे प्रोलॉग कहा जाता है। ठीक है, एपिलॉग प्रोलॉग में बहुत अच्छा डेफिनेशन है। प्रोलॉग इज ए सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। इस एपिलॉग इज अ शॉर्ट कंक्लूडिंग सेक्शन फाउंड एट द एंड ऑफ द प्ले। ये शुरुआत में, ये लास्ट में। प्रोलॉग कम्स बिफोर द स्टोरी एंड एपिलॉग कम्स आफ्टर द स्टोरी। ये पहले आता है, वो बाद में आता है। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग लेजिटमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिटमेट। वह व्यक्ति जो लॉ के हिसाब से काम करता है। समथिंग दैट इज लेजिटमेट इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। कोई ऐसी चीज जो लॉ के हिसाब से एक्सेप्ट होती है उसे लेजिटमेट कहते हैं। अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फनी इमिटेशन होगा तो पैरोडी होगा। पैरोडी, व्हेन समवन पैरोडीज अ पर्टिकुलर वर्क, थिंग्स और पर्सन, दे इमिटेट देम इन अ अम्यूजिंग वे। नकल करना, कॉपी करना। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। वास्तव में अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, अगर इफ यू आर न्यू सो प्लीज प्रेस द bell, subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request, share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, like Guru Dakshina, as a Guru Dakshina, don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be making all the videos. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.